करेंगे वो करेंगे अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अमृत मिशन का योजना का जो टॉपिक है ईओ आरओ के अंदर, उसके अंदर ईओ और आरओ के अंदर ये जो अमृत मिशन दिया गया है इसके बारे में। तो अमृत का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है अमृत का? आप सभी को पता है कि जैसे सरकार कोई भी योजना लॉन्च करती है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि नाम जो हो वो एकदम से विख्यात तरीके से प्रसिद्ध नाम हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है AMRUT, अमृत। इस हिसाब से इसका नाम अमृत रखा गया है। पूरा नाम क्या हुआ इसका? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूरा नाम है। किसका? अटल मिशन का, ये सॉरी अमृत मिशन का। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन का पूरा नाम है। इसका हिंदी में जो नाम होगा वो होगा अटल जी के नाम पे अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन आप समझ ही चुके हो कि शहरों के डेवलपमेंट के लिए ये मोटे तौर पर किया जा रहा है। अब इसकी शुरुआत की बात करने से पहले इसके बारे में जो इसका इतिहास है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पहले इसकी तर्ज पर ये जिसकी तर्ज पर शुरू किया गया अमृत मिशन वो पहले था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, जो कब शुरू हुई थी? 3 दिसंबर 2005 को ये शुरू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना 3 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी। हालांकि इसे 2014 के अंदर इसे बंद कर दिया गया। किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीएम मनमोहन सिंह। उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू का नाम समझते आप समझ गए होंगे, और पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा ये शुरू की गई। और अब वाली जो बीजेपी सरकार है इसके अंदर अटल जी का नाम दिया गया है, आप समझ चुके हो। 2014 में ये बंद हुई थी, उसके बाद में 2015 के अंदर ये पीएम मोदी द्वारा चालू कर दी गई। कौन सी? अमृत योजना 25 जून 2015 से। अब इसके मंत्रालय की बात करें तो ये है आवासीय और शहरी मंत्रालय। आवासीय और शहरी मंत्रालय सेंटर का है और इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर अमृत मिशन के अंदर कितने शहर शामिल है? तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके अंदर 500 शहर शामिल है। कितने शहर शामिल है? 500। लेकिन अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के 29 यानी कि 29 शहर शामिल है। 33 जिलों के अंदर से 29 शहर इसके अंदर शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लगभग शहर आ गए इसके अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो वो ये है कि राजस्थान है वो पहला राज्य ऐसा बना है फर्स्ट स्टेज जो कि वार्षिक कार्य की जो योजना है वो प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। आप सभी को पता है ऐसे कार्यों में राजस्थान आगे रहता है। अब उद्देश्य जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका कि पूर्णतः जलापूर्ति नल सहित। उसके बाद में जैसे सीवरेज का कनेक्शन नहीं है तो सीवरेज, पूरी तरीके से सीवरेज। जो खेल मैदान है उनको विकसित करना, हरित क्षेत्र यानी पार्क निर्माण हुआ, सर्किल का निर्माण हुआ, 4 दीवारी हुई, रंग रोगन हुआ इत्यादि। गैर मोटरीकृत परिवहन यानी साइकिल के लिए साइड में ट्रैक बनाना। आप देख चुके होगी अब आने वाले दिनों के अंदर आपको ये हर शहर के अंदर साइकिल ट्रैक जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से शामिल हो सकते हैं। तो इसके अंदर छावनी बोर्ड तो शामिल होंगे जितनी भी छावनी है वो, लेकिन नगर पालिका में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर इसके अंदर शामिल होंगे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर इसके अंदर शामिल होंगे। और जो हृदय योजना है, हृदय स्कीम है, उसके अंदर जो शामिल कस्बे है ना, हृदय योजना के अंदर जो शामिल कस्बे है वो यानी वो शहर और हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी और हर यूटी इसके अंदर शामिल होगा। ये इसके अंदर मोटे मोटे तौर पर शामिल होंगे। अब इसके घटक की बात करें तो घटक वापस वही आ गया है कि जलापूर्ति हुई, नल सुविधा हुई, सीवरेज पाइप, प्रदूषण कम करना, हरियाली को बढ़ावा देना, वर्षा जल संरक्षण करना और ये जलाशयों का पुनरुद्धार करना, रंग रोगन करना और किसी भी टैगलाइन को लिखना या फिर गंदगी नहीं फैलाना, ये सारी की सारी इसके अंदर आ गई। अमृत नाम से स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में अगर इसकी धनराशि इसके अंदर व्यय खर्च किस हिसाब से होगा तो 5 ईयर के लिए जो व्यय खर्च इसका रखा गया था ये 2015 से लेकर 2020 तक थी। 2015 से 2020 5 साल के लिए थी। तो 5 साल के लिए का पहली बार इसका व्यय रखा गया था 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए उनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया था कि व्यय किस आधार पर होगा। तो परियोजना निधि से जो व्यय जाएगा वो जाएगा 80%। किसका 80%? वार्षिक बजट आवंटन का 80% तो परियोजना निधि के लिए। उसके बाद परियोजना निधि के लिए मतलब कि जो अमृत योजना के लिए जो टोटल बजट पेश हुआ है उसका 80%, ना कि पूरे बजट का। उसके बाद में सुधार हेतु प्रोत्साहन, जैसे मतलब किसी भी कोई भी रीइनोवेशन करना है, किसी भी कोई संस्था हुआ, कोई दुर्ग हुआ, किला हुआ, छतरी हुई, किसी भी प्रकार का उसको दोबारा से डेवलप करना है, उसकी मरम्मत करवानी है, उसके लिए 10%। ये भी वार्षिक बजट का।
वार्षिक बजट आवंटन का ये जाएगा। उसके बाद में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय, जैसे मतलब रबड़ बैंड, कॉपी पेन इत्यादि, इनके रिकॉर्ड के लिए, प्रशासनिक कार्य जैसे गाड़ी मोटर के लिए, निगरानी के लिए, इनके लिए जो व्यय होगा वो 8% होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये व्यय होगा राज्य निधि के वार्षिक बजट आवंटन से। ओनली यही होगा राज्य निधि के वार्षिक बजट आवंटन के लिए। ये वे क्यों होगा राज्य निधि के लिए? क्योंकि जो कार्य होंगे वो तो राज्यों के अंदर ही होंगे, और राज्यों के अंदर प्रशासनिक प्रणाली किस हिसाब से संचालित होती है, कार्यालय व्यवस्था किस हिसाब से संचालित होती है, वो राज्य देख रेख करेगा। इसके आधार पर ये 8% इसका दिया गया है। उसके बाद में शहरी विकास मंत्रालय निधि का जो 2% है वो भी वार्षिक बजट आवंटन से संचालित होगा। इस प्रकार से ये टोटल 100% बजट है। और पहली बार में जो 5 साल के लिए लगाया गया था वो 50,000 करोड़। अब इसका दूसरा वर्जन हो रहा चुका है अमृत मिशन का। अमृत मिशन 2.0 बोलते हैं इसे, कई लोग इसे 0 भी बोलते हैं। तो ये 2.0 है। 2.0 यानी कि दूसरा, आप ये समझो कि इसका सेकेंड फेज चालू हो गया है। ये कब से चालू हुआ? तो वो 2015 से 5 साल के लिए था, 2015 से 20, तो ये 1 अक्टूबर 2021 से ये चालू हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक ये है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि अमृत मिशन 2.0 कब से शुरू हुआ? ऑप्शन में 2 अक्टूबर 2021 कन्फर्म देगा एकदम से, और आप वहीं पे एकदम से डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या रखना है कि 1 अक्टूबर याद रखना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, आपको लगता है कि लगभग मिशन योजनाएं उसी दिन संचालित होती हैं, तो आप वो देखते ही वो कर दोगे, लेकिन ये उससे पहले दिन ये शुरू की गई थी 1 अक्टूबर 2021 को। और आवासीय और शहरी मंत्रालय हैं, और अभी फिलहाल में बीजेपी सरकार चल रही है, उनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं वर्तमान के अंदर। ये हो गया अपना अमृत मिशन। अब अमृत मिशन के बारे में एक बार मोस्टली जो हम रिवीजन करते हैं वो एक बार कर लेते हैं कि पूरा। तो अमृत मिशन का नाम अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन और एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 25 जून 2015 को ये चालू किया गया था पीएम मोदी द्वारा। वर्तमान में इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, और ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण के तौर पे शुरू किया गया था। 500 शहर शामिल है, 29 राजस्थान के शहर शामिल है। उसके बाद में खेल मैदानों के लिए, हरित क्षेत्र के लिए, जलापूर्ति के लिए, नल कनेक्शन के, सीवरेज के लिए ये इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद में छावनियाँ शामिल है। नगर पालिका में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बे, राजधानियाँ और यूटी इसके अंदर शामिल है। सीवरेज वगैरह की आपको बता ही दिया गया है, व्यय का आपको बता दिया गया किस हिसाब से व्यय करना है। और 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2021 को। वर्तमान में मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। ये आपका टोटल अमृत मिशन पूरा होता है। अमृत मिशन टोटल पूरा होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।